नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। कहते हैं कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये लाइन आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति, खासकर कांग्रेस के भीतर उठ रहे सवालों पर सटीक बैठती है। हाल ही में हुए नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजों ने सत्ता में बैठी कांग्रेस को एक स्पष्ट संदेश दिया है। ये संदेश सिर्फ हार या जीत का नहीं, बल्कि जनता के बदलते मूड, नेताओं की घटती स्वीकार्यता और संगठन की सुस्ती का है। कांग्रेस सरकार के पास अभी लगभग 1.5 साल से अधिक का समय है। अगर समय रहते आत्ममंथन और सुधार के कदम उठाए जाते हैं तो हालात बदले जा सकते हैं। लेकिन अगर चुनावी संकेतों को केवल स्थानीय चुनावों का परिणाम मानकर नजरअंदाज किया गया तो 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। नगर निगम चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद सबसे ज्यादा नजरें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिक्रिया पर थी। उम्मीद थी कि पार्टी हार के कारणों पर खुलकर चर्चा करेगी और जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट संदेश देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम चुनावों को पूरे प्रदेश का जनादेश नहीं माना जा सकता। उनका तर्क था कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को अच्छा समर्थन मिला है और जिला परिषद के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। लेकिन जब जिला परिषद चुनावों के परिणाम सामने आए तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई दी। मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले और प्रभाव क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कई वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई और कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। इसके बाद मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि स्थानीय निकाय चुनावों में स्थानीय नेताओं और विधायकों की छवि का बड़ा असर होता है। मंडी में भाजपा की सफलता का श्रेय उन्होंने भाजपा विधायक अनिल शर्मा के प्रभाव को दिया और धर्मशाला में भी स्थानीय विधायक की भूमिका को अहम बताया। यानी सरकार की ओर से यह संदेश देने की कोशिश हुई कि चुनावी नतीजों के लिए स्थानीय नेतृत्व ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन यही तर्क कई सवाल भी खड़े करता है। अगर जीत का श्रेय स्थानीय विधायक और नेता ले सकते हैं तो हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आएगी। और अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस को अपने विधायकों और मंत्रियों की कार्यशैली का मूल्यांकन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यहीं से कैबिनेट में बदलाव की चर्चा तेज हो जाती है। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। एक मंत्री पद अभी भी खाली है और कई नेता उस पर नजर लगाए बैठे हैं। लेकिन अब सवाल केवल खाली कुर्सी भरने का नहीं रहा, सवाल उन मंत्रियों के प्रदर्शन का भी है जिनके क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। अगर किसी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में पार्टी लगातार पिछड़ रही है तो ये केवल उस मंत्री का नहीं बल्कि पूरी सरकार के प्रदर्शन का संकेत माना जाएगा। सोलन नगर निगम का उदाहरण सामने है। यहां कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। सोलन से विधायक कर्नल धनीराम शांडिल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ऐसे में यदि स्थानीय चुनावों में जनता का रुझान कांग्रेस के खिलाफ दिखाई देता है तो ये सवाल केवल विधायक की लोकप्रियता का नहीं बल्कि मंत्री के रूप में उनकी कार्यक्षमता का भी बनता है। सरकार यदि चुनावी नतीजों की जिम्मेदारी स्थानीय नेतृत्व पर डालती है तो फिर उसे अपने मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। यही कारण है कि सचिवालय और राजनीतिक गलियारों में कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं लगातार सुनाई दे रही है। हालांकि यह भी सच है कि केवल मंत्रियों के विभाग बदल देने या कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल कर लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। चुनावी नतीजे केवल प्रशासनिक प्रदर्शन का परिणाम नहीं होते, वो संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं के मनोबल का भी आईना होते हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यही दिखाई देती है कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में संघर्ष कर रही है और संगठन उन्हें प्रभावी तरीके से प्रचारित नहीं कर पा रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मंडी जिला है। मंडी लंबे समय तक कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में गिना जाता रहा, लेकिन हालिया चुनावी नतीजों ने यहां पार्टी की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कभी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर का राजनीतिक प्रभाव लगातार कमजोर होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने आखिरी बार 2012 में विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद 2017 और 2022 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
अब पंचायत और जिला परिषद चुनावों में भी उनके परिवार को लगातार झटके लगे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंपा ठाकुर की हार ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। एक जिला अध्यक्ष का अपने ही क्षेत्र में इतने बड़े अंतर से चुनाव हार जाना केवल व्यक्तिगत हार नहीं मानी जा सकती। ये संगठन की स्थिति और नेतृत्व की पकड़ का भी संकेत होता है। इससे पहले मंडी नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस को निराशाजनक परिणाम मिले थे। लगातार 2 महत्वपूर्ण चुनावों में मिली हार ने मंडी कांग्रेस के भीतर ही नेतृत्व और रणनीति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कोटली क्षेत्र में भाजपा समर्थित प्रत्याशी की बड़ी जीत केवल स्थानीय समीकरणों का परिणाम नहीं है। यह भाजपा के मजबूत संगठनात्मक ढांचे और कांग्रेस की कमजोर होती पकड़ का संकेत भी है। खास बात यह है कि यह क्षेत्र भाजपा विधायक अनिल शर्मा के प्रभाव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसे में भाजपा की सफलता ने यह साबित किया है कि मजबूत संगठन और सक्रिय नेतृत्व स्थानीय चुनावों में कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पार्टी अभी भी चुनावी नतीजों को अलग अलग घटनाओं के रूप में देख रही है, जबकि जनता इन्हें एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देख रही है। नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव और जिला परिषद चुनाव मिलकर ये संकेत दे रहे हैं कि कई क्षेत्रों में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। ये नाराजगी हर जगह एक जैसी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीति में समय बहुत तेजी से बदलता है। कांग्रेस के पास अभी मौका है। सरकार अगर अपने मंत्रियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करे, संगठन को सक्रिय बनाए, कार्यकर्ताओं को सम्मान दे और जनता से सीधा संवाद बढ़ाए तो हालात शायद सुधर सकते हैं। लेकिन अगर चुनावी हार का ठिकरा केवल स्थानीय नेताओं पर फोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो समस्या और गहरी हो सकती है। आज कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पार्टी समय रहते बदलाव का साहस दिखाएगी? क्या कैबिनेट में प्रदर्शन के आधार पर फैसले होंगे? क्या संगठन में नई ऊर्जा और नए चेहरे लाए जाएंगे? क्या नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर पार्टी हित को रखा जाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि चुनावी चेतावनियों को अनदेखा करने वाली सरकारों को जनता अंतिम फैसला सुनाने में देर नहीं लगाती। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।